महत्वपूर्ण है। मैं सभी भर्तियों का आंकड़ा दूंगा, सभी विज्ञप्ति दूंगा, सभी आपको फैक्ट समझाऊंगा। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण न्यूज है ये। जो लोग पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। और इसके अलावा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, इन सब भर्तियों के लिए आप लोगों को ये लगता है कि क्या पता हमारा क्या लेना देना है, तो आप सभी लोग इन चीजों को इनकार ना करें। मैं आपको कह रहा हूं ये आज ना तो कल वर्तमान में आपके साथ या भविष्य में आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ये प्रभावित करने वाली न्यूज है, तो इसको ध्यान से समझें। देखो, मान लीजिए 100 सीटें आती हैं, आरक्षण के तहत 10 ईडब्ल्यूएस को मिल जाती है, 4 एमबीसी को मिल जाती है, या 21 ओबीसी को मिल जाती है, जनरल को मिल जाती है सीटें। अब क्या होता है कि वर्टिकल जो आरक्षण की व्यवस्था थी तो उसमें क्या होता था कि जैसे 12.5% जो सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन को दी जाती थी, तो सभी कैटेगरियों की 12.5% होती थी। हॉरिजॉन्टल देने के पश्चात जिस कैटेगरी का होता है, मान लीजिए ओबीसी को टोटल सीटें मिल रही है 21 सीटें, 21 सीटें मिल रही है, उसमें ओबीसी मेल को मिल रही है 66% की, 33% महिला को काटने के बाद में 14 सीटें। और उन 14% सीटों में से यदि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी सीटें हैं पूरी, मान ली ओवरऑल 12.5% सीटें हैं, अगर एक्स सर्विसमैन ओवरऑल रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट RKAlert.in पर आ सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके RKAlert.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप RKAlert.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा रीट भर्ती से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस फिजिकली रिजल्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप सारी की सारी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो गाइस, लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए और चेक कीजिए। ओबीसी के होते हैं तो ओबीसी को आरक्षण मिलता है 1.5%, और उसके बाद में 2% सीटें मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन को, और 4% सीटें मिलती है विशेष योग्य जन या फिजिकल हैंडीकैप का जो मैटर रखते हैं उनको। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आप लोग, पहले मैं पुरानी भर्तियों का विवरण दूंगा, तत्पश्चात आप एक बार पूरे युवा साथी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे बहुत सारे युवा रोने वाले हैं। आप जो ओबीसी के जितने भी युवा साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपकी सीटें गिनाऊंगा आपको। आप 32,000 सीटों पे जो खुश हो रहे हैं, 31,000 32,000 सीटों पे जो खुश हो रहे हो, वो चीजें मैं आपको गिना के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की सीटें हैं। मैं आपको पहले भी क्लियर कर दिया था और अब भी क्लियर कर रहा हूं, हम किसी भी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। एक्स सर्विसमैन भारत माता के वीर सपूत रहे हैं, उन्होंने भारत माता के लिए सेवा की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके आज भी हम साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि उनका जो कोटा है वो वर्टिकल होना चाहिए, उनको उनकी सीटें चाहिए 12.5 की जगह 13% दे दिया जाए, लेकिन श्रेणियों के अनुसार दे दिया जाए ताकि उनको भी फायदा हो और उन लोगों को जिन युवा साथी ने तैयारी की थी। देखो, कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाद में मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 तक का एग्जाम्पल लूंगा। दोस्तों, आप ये मत सोचे कि टीचर्स में कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, तो सारी चीजें आप लोग क्लियर करते चले। कांस्टेबल भर्ती में मैं मेरा जिला चूरू का ले लेता हूं, फिर और जिलों का दे दूंगा। चूरू में ओबीसी की सीटें आई थी 7 गुणे बुलाए गए 35 लोग, ओबीसी का एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ। 35 गुना यानी 5 गुणे जो लोग बुलाए गए, उन 35 में भी सारे एक्स सर्विसमैन आ गए। क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, बातों को समझने के लिए थोड़ा सा डीपली चलना पड़ेगा। पटवारी भर्ती का जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पटवारी में भी कुछ ऐसा ही लोचा है, आप इस बात को समझे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप रोओगे, वरना लाइब्रेरियन भर्ती है जिसमें टोटल सीटें ओबीसी को 73 मिली हुई है, 58 सीटें एक्स सर्विसमैन को मिल रही है। इन भर्तियों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप ये सोच लोगे जाने दो, अपने को क्या लेना है। आपको जो लेना देना है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा एक एक डिटेल के साथ।
फिर आपको यह भी बता दूंगा कि एक दो एग्जाम ऐसे भी है जिसमें आप लोग फॉर्म तो भर रहे हो, जनरल के ओबीसी के एक भी पद नहीं मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आप लोग अभी अनभिज्ञ हो। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, सरकार को, जिस राज्य सरकार ने 2018 के पश्चात कर दी है। अगर केंद्र सरकार की तर्ज पे, केंद्र सरकार ने 10% दे रखा है, हमारे 12.5% है एक्स सर्विसमैन को, 12, 12.5 का 13 दे दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र की तर्ज पे, केंद्र की ही तर्ज पे जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो केंद्र की तर्ज पे होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पटवारी भर्ती है, आप लोगों को पता है नॉन टीएसपी के 3815 पद है, सभी को पता है। ओबीसी के पद आने हैं 389, 389 पद आने हैं। 389 ये मेल की बात हो रही है दोस्तों, एक बार युवा साथियों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। पटवारी के 389 पद आने हैं, 389 पद। और आप लोगों को पता हो एक्स सर्विसमैन का 12.5% सीटें आ रही है, 426 सीटें टोटल सीटें आ रही है 426। ओबीसी को मिल रही है 389, यानी 400 से 11 सीटें कम, और 426 मिल रही है एक्स सर्विसमैन को। आगे सुनते जाइए आप, 65 सीटें मिलेगी स्पोर्ट्स पर्सन को, 130 सीटें मिलेगी विशेष योग्यजन को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ओबीसी के कोई भी कैंडिडेट को एक भी सीट में सिलेक्शन नहीं होगा पटवारी भर्ती परीक्षा में। पटवारी भर्ती परीक्षा में एक भी बंदे का ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी भर्ती है ना, जनरल से हो सकता है क्योंकि जनरल की सीटें 1065 है। अब 1065 वाले जनरल भी सुन लीजिए, लोगों को लग रहा है जनरल को कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 426 एक्स सर्विसमैन अगर जनरल के हैं तो जनरल की ऑटोमेटिकली सीटें कम हो गई, यानी टोटल सीटों का 12.5% किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। यही एमबीसी के साथ हो सकता है। हर कैटेगरी का देना चाहिए। जनरल का कैटेगरी की जितनी सीटें आ रही उनका 12.5% रख दीजिए, ओबीसी का आ रहा है उनका 12.5% रख दीजिए, एसटी का आ रहा है तो उनका 12.5% रख दीजिए, एससी का आ रहा है उनका 12.5% रख लीजिए। दोस्तों ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस बात को समझे। मैं आप लोगों के सामने वापस एक बात और रख रहा हूं। आप लोग उदाहरण लीजिए 2018 पिछला जो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती हुई थी, अब आइए उसका बाद में बताऊंगा, पहले पीछे के लिए एससी अध्ययन बोर्ड ने करवाई। टोटल सीटें थी 1589, 1589। ओबीसी को मिली 231, 231। नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन है तो 231 सीटें। जनरल को मिली 560 सीटें। कितनी मिली? 560 सीटें। जोड़ते जाइए आप, जोड़ते जाइए आप। पूर्व सैनिक को या फिर एक्स सर्विसमैन को मिली 476 सीटें, 476। स्पोर्ट्स पर्सन को मिली 31 सीटें, 31 सीटें। फिजिकल हैंडीकैप को मिली 76 सीटें। अब मूल बात पे चले जाइए, मूल बात जो मैं कहना चाह रहा था। रिजल्ट आया, एक भी बंदा ओबीसी का नहीं लगा। 1589 में एक भी सिंगल लगे, एक्स सर्विसमैन में लगे, ओबीसी के थे, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से जो तैयारी कर रहा था युवा साथी वो नहीं लगा।